सभी जानते हैं कंपटीशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन 60 से 70% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल पूछ देता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस से, गति और दूरियों का मापन, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखते हैं टॉपिक। ये सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपका। सबसे पहले बैलगाड़ी से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, फिर साइकिल से ट्रांसपोर्ट किए, फिर ये पानी वाला जहाज़ से, फिर बस से, फिर ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किए, फिर प्लेन से। लॉन्ग एगो people did not have any means of transport. They used to move only on a foot and carry goods on their back. बहुत पहले लोगों के पास परिवहन का कोई साधन नहीं था, वे केवल पैदल ही चलते थे और अपने पीठ पर सामान ढोते थे। इन्वेंशन ऑफ व्हील्स एंड मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहियों के आविष्कार ने परिवहन के साधनों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। एनिमल वेयर यूज्ड टू पुल व्हीकल्स दैट मूव ऑन व्हील्स। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, वी नीड until the beginning of 19th century people still depend on animal power to transport them from place to place। 19वीं सदी की शुरुआत तक लोग अभी भी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पशु शक्ति पर निर्भर थे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस ए न्यू सोर्स ऑफ पावर। भाप इंजन के आविष्कार ने शक्ति का एक नया स्रोत पेश किया। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, इन आवर डे टू डे लाइफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ इज वेरी कॉमन एक्टिविटी। हमारे दैनिक जीवन में दूरी या लंबाई का मापन एक बहुत ही समान गतिविधि है। ये आपका मेजरिंग द लेंथ ऑफ डेस्क विथ गिल्ली एंड डंडा। बच्चा लोग देहात में गिल्ली और डंडा खेलता है और इसको टेबल पर देखिए, ये गिल्ली हो गया और ये डंडा होगा। ये भी एक आपका मेजरिंग का प्रोसेस है। मेजरिंग ऑफ लेंथ ऑफ डिस्क विथ ए डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। ये अलग अलग सेट है जो पहले आपका इस्तेमाल होता था। मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विथ ए स्ट्रिंग लेंथ। ये धागा से आपका डेस्क मापा जाता था। ये मेजरिंग द विड्थ ऑफ टेबल हैंड स्पाम। ये आपका हथेली जो है आपका, इस हैंड स्पाम से हथेली से आपका डेस्क नापा जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएट ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। 1790 में फ्रांसीसी ने माप की एक मानक इकाई बनाई जिसे मैट्रिक प्रणाली कहते हैं। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज ए मीटर। ए मीटर स्केल इज शोन इन फिगर बिलो। अब उपयोग की जाने वाली इकाइयों की प्रणाली को इकाइयों के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई यूनिट के रूप में जाना जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक 1 मीटर है। 1 मीटर स्केल नीचे दिए गए चित्र में है। ये देखिए आपका मीटर स्केल का फिगर है। मीटर स्केल एंड 15 सेंटीमीटर स्केल। ये 15 सेंटीमीटर है, ये मीटर स्केल है आपका। देखिए ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड सेंटीमीटर।
ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर, 10 डिवीजन में आपका डिवाइड हुआ है, उसको सेंटीमीटर में कहते हैं, और 100 डिवीजन में। और ये आपका मीटर स्केल 10 cm में आपको डिवाइड हुआ है। 1 cm इज इक्वल टू 10 mm। फॉर मेजरिंग ए लार्ज डिस्टेंस द मीटर इज नॉट ए convenient unit. We define a large unit of length. It is called kilometer. 1 kilometer is called 1000 meter. A unit meter which has fixed value and which does not change from person to person or place to place is called a standard unit of measurement. माप की एक इकाई जिसका निश्चित मान होता है और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या स्थान से स्थान पर नहीं बदलती है, माप की मानक इकाई कहलाती है। सम कॉमनली यूज्ड द लेंथ मेजरिंग डिवाइस आर कॉल्ड। जो ज़्यादातर कॉमनली यूज होता है, एक रूलर और मीटर स्केल, और बी है मेजरिंग टेप। देखिए इसमें स्केल है, मीटर स्केल, ये आपका मीटर स्केल हो गया, और ये हो गया मेजरिंग स्केल हो गया। while measuring length using a meter scale or ruler, we must follow the carefully step given below. मीटर स्केल या रूलर का उपयोग करके लंबाई मापते समय हमें नीचे दिए गए चरणों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। देखिए ये आपका द रूलर शुड बी केप्ट along the length of object so that zero mark on the ruler coincide with the one end of the object as shown in figure. शासक को वस्तु की लंबाई के साथ रखा जाना चाहिए ताकि शासक पर शून्य चिन्ह वस्तु के एक छोर से मेल खाती हो, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। देखिए ये चित्र जीरो से मापने का ये सही तरीका है आपका ए, और आपका ये बी है जो जीरो, जो कोरी है इसको जीरो से नहीं ले रहा है, तो इसको हम लोग इनकरेक्ट पोजीशन है। द मेथड ऑफ प्लेस स्केलिंग अलोंग टू मेजर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट। While taking the measurement, the eye should be correctly positioned. माप लेते समय आँख की स्थिति सही होनी चाहिए। इसमें जैसे फिगर में आपको दिखाया, ये बीच वाला पोर्शन आँख का स्थिति रखने का एकदम सेंटर पे करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर मेजरिंग ए कर्व लाइन ए स्ट्रिंग एंड रूलर इज यूज्ड। एक वक्र रेखा को मापने के लिए एक डोरी और एक रूलर का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें एक आपका स्केल है और एक डोरी है। ये आपका कर्व, इस तरह के जो कर्व रहता है, कर्व रेखा रहता है, इस तरह का मापने के लिए आपको डोरी और स्केल का इस्तेमाल होता है। द स्ट्रिंग इज प्लेस्ड along a curved line and its end are marked on the string. स्ट्रिंग को, धागा को एक घुमावदार रेखा के साथ रखा गया और इसके सिरों को स्ट्रिंग पर चिन्हित किया गया है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द मार्क्स पॉइंट इज मेजर्ड यूजिंग रूलर। चिन्हित बिंदु के बीच की स्ट्रिंग की लंबाई एक रूलर का उपयोग करके मापी जाती है। आप लोग को ये फिगर में दिखा दिया गया, यहाँ से यहाँ तक जैसे मैं स्ट्रिंग लगाया, यहाँ से स्ट्रिंग लगाया, यहीं पर स्केल से नाप दिया। मोशन अब देखते हैं। व्हेन वी लुक अराउंड वी फाइंड दैट सम ऑब्जेक्ट at rest and some are moving or in motion. जब हम चारों ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ वस्तुएं आराम से होती है और कुछ आगे बढ़ रहे या गति में है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन, गति के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार है। ए है रेक्टिलिनियर,
इसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं, सर्कुलर जिसके वर्तुल गति कहते हैं, पीरियोडिक जिसे आवर्ती गति कहते हैं। ये देखिए सम रेक्टिकुलर, ये जो सीधे पोजीशन में सैनिक चल रहे हैं या गाड़ी चल रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिकुलर मोशन बोलते हैं। और सर्कुलर मोशन जैसे पंखा घूम रहा है, इस पे मुर्गा नाच रहा है, और ये बैलगाड़ी का आपका ये जो पानी वाटर निकालने के लिए यूज किया जाता है वो आपको सर्कुलर मोशन में है। ये आपका पीरियोडिक, जैसे पेंडुलम है पीरियोडिक, इस पे झूला झूल रही है पीरियोडिक, घंटा इससे हिलता है बजता है पीरियोडिक, गिटार में भी पीरियोडिक और डमरू में भी पीरियोडिक। ये सारे एग्जाम्पल पीरियोडिक का है। अगला इसको रेक्टेलियर मोशन किसे कहते हैं, देखिए व्हेन ए बॉडी मूव along a straight line path it is called रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन गति जब एक शरीर एक सीधी रेखा पथ के साथ चलता है इसे रेक्टिलिनियर गति कहा जाता है। सर्कुलर मोशन, व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। परिपुत्र, जब एक शरीर एक परिपत्र रेखा में मतलब सर्कुलर रेखा में चलता है तो इसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। आपका पीरियोडिक देखते हैं, पीरियोडिक मोशन, द मोशन व्हिच रिपीट itself after a regular interval of time is called periodic motion। अवधि गति, गति जो नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराता है अवधिक गति कहा जाता है। या आज की एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन द लैंड वाटर एयर। देखिए लैंड पे आपका बस इस्तेमाल होता है, कार बाइसिकल, वाटर में मोटर बोट और शिप, एयर में एरोप्लेन हेलीकॉप्टर। फिल इन द ब्लैंक्स से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 5 किलोमीटर फिल इन द ब्लैंक्स 5000 मीटर। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज पीरियोडिक मोशन। मतलब झूला पे जो मोशन रहता है बच्चे का उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ ए नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन इज पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज सर्कुलर मोशन। साइकिल पे जो रहता है उसका मोशन सर्कुलर मोशन कहता है। वाई कैन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई कैन ए पीस और फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है। मतलब पीस और फुट स्टेप स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में क्यों नहीं मापने में इस्तेमाल होता है। ए पीस और फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। क्योंकि अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है, हाइट के अनुसार उसका फीट का लंबाई चौड़ाई। हैंस करेक्ट मेजरमेंट कैन नॉट बी मेड, इसलिए इसको हम लोग सही मापक नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फ्लोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग एडजस्ट किया। 1 मिलीमीटर सबसे छोटा, उसके ऊपर सेंटीमीटर, उसके ऊपर मीटर, उसके ऊपर किलोमीटर। The height of a person is 1.65 meter expressed into cm. 1 meter is equal to answer 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। 1.6 इंटू 100 करेंगे, इसके बाद 165 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज 10, 165 इंटू 10 इज इक्वल टू 1650 mm आपका आंसर। हेंस द हाइट ऑफ ए पर्सन 165 एंड 1650 इन mm। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द राधा's होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर।
राधा के होम और उसके स्कूल के डिस्टेंस कितना है? 3250 मीटर। एक्सप्रेस डिस्टेंस इन किलोमीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करता है, मीटर में है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। इट मीन्स ये आपका हो गया distance between the Radha's home and her school 3250. We have to find our distance. We know that 1000 meter is equal to 1 kilometer. 3250 into this, इसको हम लोग 3250 से 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये आपका 3250 हो गया और 1000 से भाग करने के बाद आपको 3.256 आपका आंसर हो जाएगा, इसीलिए 250 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। While measuring the length of a knitting needle, the reading of a scale at one end is 3 centimeter, at the other end 3.1 centimeter. What is the length of the needle? The length of the calculation देखते हैं इसका solution. The length of the needle equal to final reading minus initial reading. The final reading 33.1 है माइनस 3.0, इट मीन्स घटाने के बाद 3.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया। राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ बाइसिकल एंड सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच ऑन। मतलब दोनों का सिमिलरिटी और डिफरेंस देखते हैं बाइसिकल और सीलिंग फैन के। अगर सीलिंग फैन साइकिल मोशन में है और सीलिंग फैन को ऑन करते हैं तो सिमिलरिटी देखिए दोनों का है। बोथ द व्हील्स ऑफ साइकिल्स बाइसिकल एंड सीलिंग फैन एक्सिक्यूट सर्कुलर मोशन ऑन द फिक्स्ड एक्सिस। बात तो सही है। डिसिमिलरिटी देखते हैं। ए बाइसिकल आल्सो एक्सिक्यूट ए रेक्टिलिनियर मोशन, साइकिल मतलब स्टेट में भी चलता है। वाइल ए फैन डज नॉट एक्सिक्यूट, और पंखा के बाद केवल सर्कुलर मोशन होता है। साइकिल स्टेट में भी चलेगा जो रेक्टिलिनियर मोशन देता है और सर्कुलर मोशन दोनों देता है। ये आपका डिसिमिलरिटी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वाई would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure a distance? हम लोग इलास्टिक मटेरियल को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, जैसे में रबड़ मापने के लिए डिस्टेंस को। तो what should be some of the problem you would meet in telling someone about distance you measure विथ सच है, और इससे नापने के लिए हम लोग को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो वी कुड नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर द डिस्टेंस बिकॉज इलास्टिक मेजरिंग टेप कैन नॉट मेजर करेक्ट डिस्टेंस बिकॉज इफ द इलास्टिक मेजर टेप डिस्टेंस वुड बी मोर इज स्ट्रेच। If the elastic measuring tape is stretched more than the distance will be less, and if it is stretched less than the same distance would be more. The problem we would meet in telling about the distance we measure with a elastic tape are that the distance would be incorrect and would be differently every time measured. हम दूरी मापने के लिए लचेदार मापने वाले टेप का उपयोग कर सके
क्योंकि लचीदार मापे नहीं कर सकते, क्योंकि लचीदार मापने वाला टेप सही दूरी को माप नहीं सकता। क्योंकि यदि लचीदार मापने वाले टेप को इलास्टिक मापने वाला टेप को अधिक खींचा जाता है तो दूरी कम होगी, और यदि समान से कम खींची जाती है तो अधिक होती है। लचीदार यानी कि इलास्टिक टेप से मापी गई दूरी के बारे में बताने में हमें जो समस्या आती है वह यह है कि दूरी गलत होगी और हर बार मापी जाने वाली अलग होगी। जो कि आज के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन आर द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। एक अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अर्थ मोशन में रहता है, और दूसरा ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। तो आज हम लोग का चैप्टर 10 समाप्त हो गया है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरा चैनल टू लर्न है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस बेल आइकन को आप ऑन कर दें ताकि आप लोग को जैसे मैं वीडियो डालूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।